अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज सरतान, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 जून का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 जून से 22 जुलाई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम हे से शुरू होता है तो वे बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। जैसा कि पिछले अशरे की वीडियो में भी आपको एक गाइडलाइन दी गई थी कि सारा मुश्तरी अपना बुर्ज तब्दील करते हुए अपन एक अच्छी पोजीशन में आपके ताले में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में अब जो वक़्त शुरू होने जा रहा है उसमें कई एक मस्बत तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। जैसे कि इसकी यहाँ पर मौजूदगी से वो अफराद जो बे-औलाद हैं या औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, उनकी ये ख्वाहिश अल्लाह के फजल व करम से पूरी होती हुई नज़र आएगी। अब जो ये इसकी मूवमेंट हमने देखी है, इंशाअल्लाह ताला इस अशरे से जो वक़्त शुरू हो रहा है, इसमें ये आपको तब्दीलियाँ रूनुमा होती हुई नज़र आएँगी। इसी तरह अपने घरेलू मामलात को बेहतर करने के हवाले से भी आप कोशिशें करते नज़र आएँगे। एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने माली मामलात में बेहतरी के लिए कोशिश करेंगे। इसके अलावा अपना माल जो है वो सदका खैरात में खर्च करते नज़र आएँगे। इसके साथ ही साथ वो बुर्ज-सुल्तान वाले अफराद जो किसी आला पोजीशन ओहदे की ख्वाहिश रखते हैं, अब जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, मुश्तरी की ये मूवमेंट आपके लिए इसके हसूल का भी सबब बनेगी। इसी तरह पिछले कुछ अरसे से जो आपको फैसले लेने के हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, खुद-एतमादी की कमी महसूस करते थे, मुश्तरी की ये मूवमेंट आपके अंदर खुद-एतमादी पैदा करती नज़र आएगी और आप एक बेहतर डिसीजन लेते नज़र आएँगे। इसी तरह इनके फ़ायदों को मुस्तकिल तौर पर हासिल करने के लिए 12 अगस्त को शर्फ़ मुश्तरी का एक बेहतरीन वक़्त आ रहा है, जिस वक़्त के दौरान ये मुश्तरी कवाकब जो आपको इतने सारे फ़ायदे दे रहा है, ये अपनी भरपूर ताकत में होगा। तो इस वक़्त के दौरान इल्म अमलियात में ख़ुसूसी अलवा तैयार की जाती हैं, जिसको शर्फ़ मुश्तरी का नाम दिया जाता है। तो आप लोग भी मुश्तरी की इस ताकत को समेट कर अपने पास रखना चाहें, तो हमारे से राब्ता करके ये लो अपने लिए तैयार करवा सकते हैं। इस बारे में मज़ीद मालूमात दरकार हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या कॉल पर राब्ता कर सकते हैं। इस अशरे का वक़्त जहाँ इतनी सारी खुशियाँ और इतने सारे बेनिफिट्स आपके लिए लेकर आ रहा है, वहाँ चंद एहतियातें जो इस अशरे के दौरान आपको करनी चाहिए, उनको भी बताता जाऊँ कि वो अफ़राद जो अंदरूनी सफ़र के बारे में सोच रहे हैं, अंदरूनी सफ़र का इरादा रखते हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के शुरू के अयाम में इन मामलात के हवाले से जो भी इन्होंने काम करना है वो कर लें, क्योंकि इस अशरे के आखिरी अयाम इन मामलात के हवाले से, सफ़र करने के हवाले से इतने कोई अच्छे नहीं हैं। इनको दौरान सफ़र किसी न किसी परेशानी का सामना रहेगा। इसी तरह घरेलू मामलात के हवाले से आपको चाहिए कि वो हर चीज़ को अपने ज़हन पर सवार मत करें और घरेलू मामलात को बेहतर रखने के बारे में सोचें, क्योंकि अगर आप छोटी-छोटी बातों पर नुक्ताचीनी करते रहेंगे या करती रहेंगी, तो मामलात जो हैं वो बेहतर ना रहेंगे, बल्कि घरेलू माहौल आप दोनों के लिए खासा नाखुशगवार होगा। इस अशरे का वक़्त अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से एक अच्छा वक़्त है। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप कीमती अशिया की खरीदारी भी करते नज़र आ रहे हैं। वो अफ़राद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनके लिए भी ये वक़्त बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है, क्योंकि इनको चाहिए कि बैरून मुल्क जाने के हवाले से, सफ़र करने के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बेहतर नताइज का हसूल मिलता हुआ नज़र आता है। वो बुर्ज सरतान वाले अफ़राद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इनके लिए इस अशरे के वक़्त के दौरान कुछ मुश्किलात पैदा होती हुई नज़र आएँगी, लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इन मामलात से बेहतर तरीके से टैकल करते हुए नज़र आते हैं। बहरहाल, आप लोगों को चाहिए कि मुलाज़मीन के ऊपर बहुत ज़्यादा एतबार ना करें, ख़ास तौर पर इस अशरे के आखिरी अयाम में आपको इनकी तरफ से कोई बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा वो बुर्ज सरतान वाले अफ़राद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान रोज़गार के हसूल के लिए ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बेहतर और अच्छा रोज़गार मिलता हुआ नज़र आएगा। इस अशरे का वक़्त आपकी एक अच्छी और बेहतर सेहत की तरफ इशारा कर रहा है। ये वक़्त आपकी सैर-व-तफ़रीह, घूमने-फिरने के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहा है। आप शादी-ब्याह और इस तरह की दीगर तक़रीबात में भी शिरकत करते दिखाई देते हैं। इसके साथ ही साथ वो बुर्ज सरतान वाले अफ़राद जो तब्दीली या नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बेहतर नताइज का हसूल होगा। हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा वो बुर्ज सरतान वाले अफ़राद जो शराकती कारोबार के आगाज़ के बारे में सोच रहे हैं, ये वक़्त इनके शराकती कारोबार के आगाज़ के हवाले से इतना कोई मस्बत वक़्त नहीं है। इसके अलावा किसी शख्स को कोई उधार रकम वग़ैरह ना दें, क्योंकि वो चीज़, वो रकम, वो अशिया आपको वापस मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। उसकी वापसी के हवाले से आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इस अरसे के वक़्त के दौरान आप अक्सर बातों को, अक्सर चीज़ों को अपनी अना का मसला बनाकर काफ़ी प्रोलॉन्ग करते हो और अपने लिए खुद भी मुश्किलात और परेशानियाँ पैदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या सलाम हो।
3 تسمیہ آپ نے ایسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ حسب توفیق رقم مسجد کی تعمیر کے لیے دیں۔ اس عرصے کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔